लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मोटू कह था कि अगर ऐसी बात है तो फिर हमें डिसाइड करने दो कि हम में से पहले कौन मरेगा। जिस पर ये रैबिट चैनल कह रहा है कि क्या तो मोटू कह रहा है कि तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें फन चाहिए, क्यों ना हम तीनों आपस में ही लड़ने लग जाओ, जो लास्ट में बचेगा उसे तुम जिंदा जाने दोगे। जिस पर मैडम यून कह रही कि मोटू ये तुम क्या कह रहे हो। तब मोटू कह रहा है कि यही लास्ट उपाय है। तब ये रैबिट कह रहा है कि अगर ऐसी बात है तो फिर स्टार्ट करो, मैं भी देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। जिस पर इतना सुनते ये तीनों खुद एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। जहाँ मैडम यून धीरे से कह दी कि ऐसे ही प्रिटेंड करते रहो जब तक कि कोई हमारी हेल्प करने के लिए ना आ जाए। तब ऐसे झूठ मूठ फायर करते करते थोड़ी देर बीत जाती है। जिस पर अब ये रैबिट कह था कि अब मैं इससे भी बोर हो गया और इतना क्या कि ये लूमिंग की तरफ एक अटैक को कर देता है। जिस पर लूमिंग कह दे कि ये क्या हो रहा है, मैं तो हिल भी नहीं पा रही। तब ये रैबिट कह था कि आज पहले मैं तुमसे ही स्टार्ट करता हूँ, तुम तीनों ने मिलकर काफी अच्छे से मेरा टाइम डिले किया है। जसवा मोटू कह रहा है क्या तुम समझ गए थे। तब ये रैबिट कह रहा है कि असली फन तो अब शुरू होगा। चलो मोटे, तुम अब उस लड़की का एक ही हिट में उड़ा दो, वो अब हिल भी नहीं सकती। अगर तुम इसे मार दोगे तो फिर मैं तुम दोनों को बचाने के बारे में सोच सकता हूँ। जसवा मोटू कह रहा है कि बचने के लिए तो हमें ये करना ही होगा। तब मैडम यून भी कह रही चलो फिर ऑर्डर को फॉलो करते हैं। और इतना कह रही है दोनों लूमिंग की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे को इशारा करते हुए ये लोग बहुत ही फास्टली सीधे इस रैबिट की तरफ जाने लगते हैं। जिस पर ये रैबिट काफी ज्यादा हंसते हुए कह रहा है क्या तुम लोगों को सच में लगा कि ये बच्चों की ट्रिक से मुझे मार सकते हो। इंसान भी ना कितने ज्यादा नासमझ होते हैं। मगर तभी इस रैबिट के पीछे से कोई आके हिट कर देता है, जिससे इस रैबिट का ध्यान बढ़ जाता है और ये दोनों भी अपने अपने स्वॉर्ड को इसके बॉडी में घुसाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तब ये रैबिट चैनल कह रहा है कि यहाँ पर कोई और भी ऐसा राह सामने आओ। जिसवा मोटू कह रहा है कि ये कैसे हो गया, हमारा अटैक तो सचमुच में इसे लग गया। तब मैडम यून कह रही सिर्फ लगा ही नहीं है बल्कि बिल्कुल निशाने पर लगा है, और मुझे नहीं लगता कि अब ये रैबिट का बच्चा जिंदा बचा होगा। तभी इसके गिरते अचूरा सामने आ जाता है। तब ये दोनों क्या याद है 27 क्या तुमने इसे डिस्ट्रैक्ट किया। जिसवा अचूरा क्या याद है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है आप लोगों ने किया। तब मैडम यून क्या देखिए वाकई में ये हमारे अटैक से मरा, क्योंकि हम अटैक करते उससे पहले किसी ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था। तब अचूरा क्या था कि अरे नहीं नहीं, मैं तो आप लोगों को देखकर ही मैदान में कूदा था। आप लोगों ने अगर अपना स्वॉर्ड से ना मारा होता तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से मर पाता। तब मैडम यून क्या देखी लेकिन जिसवा अचूरा क्या था कि जल्दी चलिए हमें सेफ प्लेस में पहुंचना होगा। तब मैडम यून भी ओके कहती है। जिस पर आप सीन चेंज होता और हम देखते हैं कि ये लोग एक सेफ प्लेस के करीब आते हुए कहते हैं कि वहां चलते हैं। तब ऊपर आके बाइसन योनो से पूछता है क्या उस टाइगर जनरल को तुमने मारा। जिस पर योनो कहती कि नहीं नहीं यार, मौके पे ग्रेट वॉल ऑफ ह्यूमन का एक एक्सपर्ट आ गया, उसी ने आगे हमें बचाया। तब बाइसन कहता है कि अच्छा ये बताओ मैं बीच लड़ाई में बेहोश कैसे हो गया था, मैं तो उस टाइगर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ा था ना। तब योनो कह रही तुम्हारा काफी ब्लड बह गया था और तुम बहुत ही जोर से इंजर्ड हो गए थे। जिस पर बाइसन कहता है कि ऐसा क्या, तभी मुझे अपने बॉडी में बहुत ही ज्यादा वीकनेस फील हो रहा है। तब मैडम यून कह रही कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो हम लोग सही सलामत जिंदा बच के यहाँ पहुंच गए। बट अब भी ग्रेट वॉल ऑफ ह्यूमन में बीस्ट मास्टर और उसके जनरल बचे हैं। जिस पर अचूरा अब योनो पूछता है क्या तुम वापिस से ग्रेट वॉल ऑफ ह्यूमन में जा रही हो। तब योनो कह रही है कि मैं क्यों जाऊंगी, अभी तो बच के आई हूँ। जिस पर अचूरा कहता है कि अरे तुम ही नहीं तो कहा था कि तुम्हें ग्रेट वॉल ऑफ ह्यूमन में जाना है, जरा अच्छे से याद करो। तब योनो कह रही कि नहीं कहा था, मुझे अच्छे से याद है। जिस पर अचूरा कहता है कि बीस्ट मास्टर है वहाँ, जरा अच्छे से याद करो, तुम्ही ने कहा था तुम्हें जाना है। तब योनो अचूरा के हिंट को समझते हुए कहती है कि हाँ मैंने कहा था कि मुझे जाना है, एक बहुत ही जरूरी काम तो बाकी रह ही गया। चलो 27 तुम भी मेरे साथ चलो। तब इन्हें जाता देख लूमिंग कहती है कि वेट ए मिनट। जिस पर योनो कहती कि लूमिंग मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वहीं पे रह गई, मुझे जाना ही होगा। तब लूमिंग कहती कि हाँ तो तुम जाओ, 27 को साथ क्यों ले जा रहे हो। जिस पर योनो बहुत ही फनी तरीके से कहती कि हाँ मैं क्यों लेके जा रही हूँ तुम्हें। तब अचूरा कहता कि तुमको जानवरों से डर लगता है इसलिए। जिस पर योनो कहती कि ऐसा अगर मैं अकेली गई तो फिर मेरे ऊपर कहीं से भी हमला हो सकता है। और इतना क्या कि ये दीवार से कूद जाती है, जहाँ अचूरा भी नौसिखियों की तरह उतरते हुए योनो के साथ जाने लगता है। तब मैडम यून कहती कितनी अजीब बात, ये दोनों कुछ ज्यादा ही साथ साथ रहने लगे। जिस पर बाइसन कहता कि डोंट वरी 27 का लग साथ हुए आसमान पर है, वो योनो को कुछ भी होने नहीं देगा। तब ग्रेट वॉल ऑफ ह्यूमन की तरफ आते हुए योनो पूछते तुम्हें उन सारे जनरल्स को मारना है राइट। जिस पर अचूरा कहता है कि उससे भी ज्यादा मुझे उस बीस्ट मास्टर को मारना है। जिस पर अचूरा कहता है हाँ वैसा ही आदमी चाहिए मेरे पावर लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए। तब योनो कह रही कि दोबारा सोच लो, वो बीस्टों का किंग है।
तब इधर अब हम इन दोनों को देखते हैं जिन्होंने दो चैनलों को मार गिराया था और इनसे फाइट करने की वजह से ये लोग काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे। तभी यहाँ एक और जनरल आ जाता है जो इन लोगों से कहता है कि यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने हमारे दो जनरलों को निपटा दिया। जिस पर जनरल गोंजा कहता है कि अपने बीस्ट मास्टर से कहो कि अगर हमें मारना है तो फिर वो सामने आए। तभी हॉर्स जनरल कहता है तुम बीस्ट मास्टर से मिलने के लायक नहीं हो। बीस्ट मास्टर से सिर्फ वही मिल सकता है जो एक्सट्रीमली पावरफुल हो। बट मैं ये भी नहीं भूल सकता कि पिछली बार तुम लोगों की वजह से हमारा प्लान फेल हुआ था, इसलिए अब मैं तुम दोनों को यहीं पर अपने हाथों से मारूंगा। और इतना कह दिए अपने अटैक के साथ जनरल गोंजा की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन तभी एक अटैक आता है जो इसे साइड कर देता है। जिस बार हॉर्स जनरल कहता है कि कायर कहीं के सामने आओ, पीछे से तो हम डीमन भी अटैक नहीं करते। तब अजूरा यहाँ पर आते हुए कहता है कि कहाँ है बीस्ट मास्टर। जिस बार इसे देखते हुए हॉर्स जनरल कहता है कि ये तो एक बच्चा है, क्या अभी जो अटैक मेरे ऊपर हुआ वो इसी बच्चे ने किया होगा। खैर क्या ही फर्क पड़ता है, मैं यहाँ पर मौजूद सबको मार डालूंगा। और इतना क्या कि ये इन लोगों की तरफ बढ़ जाता है। तब जनरल गोंजा कह रहे हैं कि पीछे रहो, हम इसे देख लेंगे। लेकिन अजूरा बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अपने पंच से इसे धो देता है। तब जनरल गोंजा कह रहे हैं कि तुम तो जिस बार हॉर्स जनरल अब तुरंत ही अपने सेकंड फॉर्म में आते ही कह रहा है कि तुम वाकई में ताकतवर हो। अच्छा मैं तुम्हें बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट नहीं करने वाला। तब अजूरा कह रहा है कि आधा घोड़ा और आधा इंसान, ये तो देखने में धनुराशि जैसा लग रहा है। अभी तक मैंने जितने भी जनरल से ट्रांसफॉर्मेशन देखा है उसमें से तुम्हारा ही सबसे यूनिक है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।